बाद एक और नया प्रयोग की जिससे दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कूड़े के पहाड़ एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लगता है कि इसका हल मिल गया है। दिल्ली को कल प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का तोहफा दिया, जिसके निर्माण में पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन कूड़े का इस्तेमाल हुआ है। ये कोशिश इसलिए बेहद खास है क्योंकि कूड़े के पहाड़ से निजात पाने की कोशिश बहुत समय से हो रही है, लेकिन अब लगता है कि कूड़े की समस्या का हल मिल गया है। दिल्ली के ये नई सड़क इसी की मिसाल है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली की उस सड़क पर जिसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये पूरी सड़क सिर्फ कंक्रीट या डामर से नहीं बनी है, बल्कि इसमें वो कूड़े का इस्तेमाल हुआ है जो रोज़ाना आपके और हमारे घरों से बाहर फेंका जाता है। जी हाँ, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, ये सभी लैंडफिल साइट का जब भी हम नाम सुनते हैं तो कूड़े का पहाड़ हमें याद आता है, लेकिन अब इन्हीं पहाड़ों से निकला हुआ कचरा दिल्ली की सड़कों को एक नया आकार दे रहा है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस पूरी द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का जो है उद्घाटन किया था। ये पूरी आपको मैं जो टनल दिखा रही हूँ ये उसी का हिस्सा है। करीब 5 किलोमीटर लंबी ये पूरी टनल है और इसको बनाने में जो है 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतना कचरा जितना महज 3 महीने में लैंडफिल साइट पर फेंका जाता है। और आप देख सकते हैं कि आपको मैं पहले टनल की तस्वीर एक बार एक तरीके से दिखाऊं कि किस तरीके से टनल को बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो बनाया गया है। अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही ट्राई कलर्स में आपको यहाँ पे लाइटिंग जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि 15 अगस्त का समय भी जो वो नज़दीक था और उसी के बाद जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो आप अगर यहाँ की लाइटिंग देखेंगे तो आपको ट्राई कलर में नज़र आएगी। लेकिन इस सड़क की बात की जाए तो ये सड़क अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक जाती है और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे से उसको जोड़ती है। यानी अब नॉर्थ दिल्ली से भी अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपके लिए वो आसान भी है। लेकिन सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं हो रही, बल्कि हरियाणा से आने वालों के लिए भी अब ये सड़क जो है बड़ी राहत बनने वाली है। ये बवाना, रोहिणी, मुंडका, द्वारका से गुजरती है और सीधे NH2 और NH10 को ये कनेक्टिविटी से रोकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास बात है, ये पूरा जो एक्सप्रेसवे जो पूरा रेडी किया गया है, ये आपका वेस्ट टू वेल्थ के मॉडल पर जो है ये उसका निर्माण किया गया है कि जो कचरे का इस्तेमाल सिर्फ बदबू जिससे बहुत हुआ करती थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, लेकिन अब वही कचरा जो है इस पूरे निर्माण में लगा है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है आप देख रहे हो, ये सिर्फ आपको वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर ही दिखेगा। यानी जो कूड़ा अब तक प्रदूषण और बदबू का कारण था, वही अब दिल्ली वासियों की रफ्तार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लास्टिक और बुटमीन के मिश्रण से ये पूरी सड़क को जो है वो बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर बुटमीन और प्लास्टिक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफिंग और ठोस पदार्थ होता है। जब कभी भी सड़क निर्माण की बात की जाती है, ये जल्दी आपका जो है पिघलता नहीं है। बारिश में पानी सहने की जो है इसके अंदर क्षमता होती है, तो उसका इस्तेमाल जो है इन सड़क को पूरी तरीके से बनाने में किया गया है। तो दिल्ली वासियों के लिए एक ये नई उम्मीद है, जहाँ दिल्ली वासी हर एक कचरे से जो झेल रहे थे, बदबू की परेशानियाँ थी, लेकिन अब वही पर्यावरण को एक उम्मीद नज़र आई है कि उस कचरे से बनकर इस तरीके का निर्माण अब दिल्ली वासियों को मिला है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मनीषा लड्डा।